हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मैनिया से और एक बार सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको सबको पता है कि यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स की क्लास चल रही है और इस मैट्रिक्स से रिलेटेड जो अपने अभी तक टॉपिक किए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जाते जाते मैंने आपको एक 8 नंबर क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन है आपको घर से करके देखना है। तो जिसने किया अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जिससे नहीं हुआ वो आज अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका मैं बता दूं कि 26 पार्ट है और जितनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है उसके 25 पार्ट हो चुके हैं। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे जाके जरूर देखें। तो चैनल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन नए स्टूडेंट जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा ऐड होंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए और आपकी मेहनत के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको जाते जाते क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो a जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सममित है, सममित अवयव है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सममित अवयव क्या है। मैंने आपसे पूछा था, जिसने बताया अच्छी बात है, नहीं बताया वो सुन लीजिए। सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक वो होता है कि जब मैं इसको इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो भी मैट्रिक्स सेम रहती है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब मैं इसकी रो को, ये ए है और मैं इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं। ये रो है, अब मैं इसको कॉलम में लिख रहा हूं, इसके 1 और 2। और ये रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं 2 और 3। क्या इसमें कोई चेंज आया? भाई मैंने इस रो को ऐसे लिखा, इस रो को ऐसे लिखा, लेकिन है तो सेम ही ना। जो पहले थी वो भी है, मतलब भाई a इक्वल हो जाए at के, मतलब ट्रांसफर करने में भी, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने पे भी ये वैल्यू जब सेम रहती है तो वो सममित मैट्रिक्स होती है। अब उसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है ना वो सममित मैट्रिक्स, मतलब अगर मैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, ये लो जी 80, तो मेरा कहने का मतलब है कि a और at इक्वल होंगे। रो कॉलम में कन्वर्ट करने करता हूं। देखो पहले इस रो को कॉलम में यहां पे लिखूंगा तो -2 ये रो है आपकी, उसके बाद क्या आता है -1, उसके बाद क्या आता है 1। यहां पे भी तो सेम ही था, -2 -1। क्या कोई चेंजेस आया? नहीं आया। अब मेरे पास सेकंड रो है, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? -1, 7 और 4। अब थर्ड रो को लेके चलूंगा। थर्ड रो को मैं फिर चेंज कर रहा हूं, 1 माइनस का x माइनस का 3। अब उसे पूछा x का मान क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुना। यहां पे क्या दिया हुआ था? यहां पे दिया हुआ था माइनस का x। जब मैंने उसको कन्वर्ट किया तो यहां पे क्या आ गया 4, माइनस x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया -4। एक तो ये वैल्यू आ रही है। तो अब ये x यहां पे चला गया, यहां पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां पे x है और यहां पे क्या है 4 है, तो माइनस का x इक्वल टू 4, यहां पे भी तो सेम आ रहा है। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या होगी -4। अगर x की वैल्यू कहने का मतलब है यहां पे अगर -4 होगी ना, अगर x की वैल्यू क्या होगी या -x की वैल्यू क्या होगी, -x की वैल्यू यहां पे 4 होगी, तो मैं इसको चेंज करूंगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए -1 -2 -1 1 मैंने चेंज कर दिया, -1 7 4 -1 7 4 मैंने चेंज कर दिया, 1 4 माइनस का 3 1 और यहाँ पे 4 और माइनस का 3। क्या अब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स में कोई चेंज? बिल्कुल एक जैसी है, तो मतलब ये सममित मैट्रिक्स है। सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो आपका जो x की -x की जो वैल्यू है वो 4 है और x की जो वैल्यू है वो -4 है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपके पास एक 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू, इसने यहाँ पे मैट्रिक्स दे दी है, B दे रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, B इक्वल टू B I J।
ये इन्होंने एक मैट्रिक्स दे दी और ये कहा है कि ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। तो वो कहता है कि जिनके एलिमेंट जो है बी आई जे इक्वल टू है आई और जे, तो मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है, एक मैट्रिक्स की यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो बी मैट्रिक्स को मैं ऐसे करके 3 into 3 की है तो मैं लिख दूँ B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये जो वैल्यू होती है कौन सी, ये वाली, ये आई और जे की वैल्यू है। मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो है आपकी आई और जो सेकंड वैल्यू है वो है आपकी जे। अब मेरे को ये एलिमेंट निकालना है, मतलब मेरे को B11 निकालना है, और B11 निकालना है तो आई और जे का मान कितना है, आई और जे का मान है आई का 1 और जे का भी कितना है 1, दोनों का 1 1 है। तो मेरे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे B11 पुट कर देता हूँ, तो आई का मान 1 जे का मान 1, तो 1 1 to 1 आई और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो B11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो मतलब B इक्वल टू मेरे पास जो पहली मैट्रिक्स आई है इसका मान आएगा 1। B12, अब मैं यहाँ पे B12 पुट करता हूँ। अब B12 पुट किया तो I का मान है 1, J का मान है 2, यहाँ से देख लीजिए I का मान है 1 और J का मान है 2, तो I into J, तो I 1 into 2, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार 1 into 3, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 13 करूंगा, तो I और J के हिसाब से I का मान 1 और J का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो ये आ गया 3। अब मैं आता हूं सेकेंड रो में, मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए B21 की, मेरे पास फार्मूला ये है, तो I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो 2 into 1 इक्वल टू क्या आ गया 2। इसी प्रकार 22 के लिए I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो ये आ गया 4। 23 के लिए I का मान 2 है और J का मान 3 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 3, ये आ जाएगा 6। इसी प्रकार सेम मैं B31 को लेके चलूंगा, इस रो को फाइंड करूंगा, तो B31 फार्मूले के हिसाब से वैल्यू आएगी 3 into 1, में वैल्यू आएगी 3। अब मैं चलता हूं 32 पे, 32 के लिए क्या होगा 3 into 2, I का मान 3, J का मान 2, तो 3 into 2 किसके लिए 32 के लिए, तो मेरी वैल्यू आ गई 6। B33 के लिए I का मान भी 3 और J का मान भी क्या है 3, तो I 33 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई B इक्वल टू, ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर आ गया। आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, B के एलिमेंट फाइंड करने थे, 3 into 3 के मैट्रिक्स बनानी थी, आपके पास फार्मूला दिया हुआ था, आपके पास ये बन गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल टू, आपको यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A इक्वल टू देता है 2 into 3 की मैट्रिक्स है, तो 2 3 4 और अपॉन में सेकेंड रो जो दे रखी है माइनस का 1 2 और 3। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 1 2 3 4 5 6, माइनस का 5 माइनस का 6 है ये क्वेश्चन के अंदर। यहां पर 2 3 ये माइनस का 4 है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, चेक कर लेता हूं, 2 3 माइनस का 4 माइनस का 1 2 और 3, और यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस का 1 2 3 4 और माइनस का 5 और माइनस का 6। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू a प्लस b की पावर t, इन दोनों को ऐड करना है वैल्यू। सिंपल है, a की वैल्यू तो आपके पास है, bt ज्ञात करना है, तो bt के लिए क्या हो जाएगा, जो आपके रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, तो ये लो 1 और 2, ये रो यहाँ पे इस कॉलम में 3 और 4, ये रो माइनस का 5 और माइनस का 6, बी टी भी मिल गया ए भी मिल गया, दोनों को जोड़ देते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास जो 2 3 माइनस का 4 माइनस का 1 2 और 3 प्लस
जो आपके ऐड करेंगे माइनस का 1 3 और माइनस का 5 2 4 और माइनस का 6, इसको ऐड कर देंगे। मेरे बी ट्रांसफर है बी टी, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूं, 2 को -1 के साथ ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस प्लस का 1, 3 को 3 के साथ ऐड करूंगा तो 6, माइनस का 4 और माइनस का 5। जब दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस की 9, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, 2 4 6 3 और माइनस का 6, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी माइनस का 3। ये जो आपका आंसर आया है ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, a प्लस b पावर t, ये आपका आंसर हो गया 2 × 3। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपने अभी तक किए हैं सारे वही हैं, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। बस चीज क्या है कि जो आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ते आए हो मैट्रिक्स के जो अब तक किए हैं सारी वही चीजें, कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, करके देखना है इसको आपको घर पे, कोई बात नहीं अगर नहीं होता है तो अपने इसको और बड़े तरीके से आगे करके देखेंगे। और जो चीज गाइस नहीं समझ में आए स्टूडेंट्स तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, मैं 2 बार 3 बार जैसा भी होगा आपको मैं समझाऊंगा, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो कहता है ए को आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको जिसको 6 2 5 4, इसको आपको एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक बार आपको चीज और बता देता हूं, इसको आपको एडिशन ऑफ सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक को आप स्क्यू मैट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। एडिशन के रूप में लिखना है। मैंने जब मतलब सममित एवं विषम सममित के योग के रूप में अब इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। मैंने बताया था जब अपने किसी सममित को विषम सममित और योग के रूप में लिखते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था, 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं, a + at a - at, जो भी था आपको जो फार्मूला था वो आपको लगाना है। हिंट मैंने आपको दे दिया, घर पे करके देखना है। अगर ये आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन है आपको करके देखना, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। हम मिलते रहेंगे आपके लिए, ऐसे आगे से आगे क्लासेस आते रहेंगे। अभी अपनी मैट्रिक्स कंप्लीट होने वाली है, थोड़े बहुत क्वेश्चन रहे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो मेहनत कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।